A very good morning to all of you students. External forces responsible for changes. चैप्टर नंबर 7. इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी ताकत हैं। मिस बाहरी ताकत की बात कर रहे हैं, बाहर से कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स हैं या कौन कौन से इंटरनल फोर्स भी हम लोग बात करेंगे। जो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कुछ पढ़ा है एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के बारे में, तो आज हम उनको क्लासीफाई करेंगे जिनके कारण सॉइल फॉर्मेशन होता हो, इरोजन होते हों, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, फंक्शन ऑफ रिवर, विंड, ये सब हमको पढ़ना है। ये सब क्या होते हैं? ये एक्सटर्नल या इंटरनल सोर्सेज के कारण होते हैं। मीन्स बेसिकली हमको पढ़ना है जो चेंजेज होते हैं वो चेंजेज आखिर क्यों हो रहे हैं, किन फोर्सेस के कारण हो रहे हैं। तो आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वेदरिंग के बारे में। वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस। वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस इन विच द रॉक्स एंड जो रॉक्स में होती है एंड ब्रेक एट इट्स ओन ओरिजिनल प्लेस, और रॉक्स को उसके ओरिजिनल प्लेस में ही तोड़ देती है। लास्ट चैप्टर में हमने ये वेदरिंग के बारे में पढ़ा था। वेदरिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो रॉक्स को ब्रेक डाउन करती है, रॉक्स को तोड़ देती है अपने ओरिजिनल पोजीशन पे ही। अब वो वेदर और सीजनल इफेक्ट हो सकते हैं। स्प्लिट ऑफ रॉक में या रॉक की स्प्लिटिंग के लिए वेदर और सीजन रीजन हो सकते हैं। टेम्परेचर हो सकता है इसका मेन फैक्टर, स्नोफॉल, फॉग, हेल, रेन, कोई भी इसका मेन फैक्टर हो सकता है। टेम्परेचर, प्रेशर, इन कारणों से भी रॉक का स्प्लिशन होता है या रॉक स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग प्रोसेस। और ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स लगी हुई है तोड़ने के लिए, इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेदरिंग फोर्स या वेदरिंग फोर्सेस। अब वेदरिंग कितने प्रकार की होती है? हम लोग वेदरिंग की बात करें तो वेदरिंग 3 प्रकार की होती है। वेदरिंग कितने प्रकार की होगी? वेदरिंग 3 प्रकार की होगी। पहला टाइप होता है फिजिकल वेदरिंग, दूसरा होता है केमिकल वेदरिंग, और तीसरा होता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो फिजिकल वेदरिंग के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? फिजिकल वेदरिंग द डिसइंटीग्रेशन। फिजिकल वेदरिंग क्या होती है? द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स इनटू टाइनी पीसेस बाय मैकेनिकल प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग। किसी रॉक्स का डिसइंटीग्रेट होना, मीन्स टूट जाना, किसमें टूट जाना? छोटे छोटे पीसेस में टूटना। किसके कारण? किसी मैकेनिकल प्रोसेस के कारण। कोई मैकेनिकल प्रोसेस के कारण कोई रॉक अगर छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल वेदरिंग। अब ऐसा होता क्यों है? व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रॉक क्या होते हैं? एक्सपैंड होते हैं। और जब टेम्परेचर फिर से गिरता है तो रॉक क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन का और एक्सपेंशन के कारण जो रॉक्स होते हैं उसमें क्या क्रिएट होता है? एक फोर्स क्रिएट होती है जिसके कारण उसमें क्रैक्स आते हैं और वो टूट जाती है। रॉक्स में क्या आते हैं? क्रैक्स आते हैं और रॉक्स टूट जाती है। मीन्स एक बार टेम्परेचर बढ़ने पे रॉक्स फैलता है, एक्सपैंड होता है, और फिर टेम्परेचर घटने पे रॉक्स डिक्री क्या होता है? शार्प कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है तो रॉक्स में क्या आते हैं? ब्रेक्स हो जाते हैं। उसमें एक फोर्स आती है, फोर्स का नाम है टेंशन। टेंशन फोर्स के कारण वो क्या होता है? थोड़ा सा क्रैक हो जाता है और वहां से टूटना चालू हो जाता है। और इसी क्रैकिंग को, ये जो जॉइंट है, रॉक स्प्लिट हो रहा है, ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, हम उनसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन या ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। बात आपको समझ में आई? ये फिजिकल प्रोसेस थी। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है? केमिकल प्रोसेस में ड्यू टू द केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के कारण। कैसे केमिकल चेंजेस? लाइम, जिप्सम, सल्फर, सॉल्ट रॉक्स मर्ज इनटू वाटर। अब ये जो रॉक्स होते हैं ये क्या होते हैं? हमें पता है जो सॉल्ट होता है ये पानी में घुल जाता है, तो जो सॉल्ट के रॉक हैं वो भी पानी में मिल जाएंगे। तो ये क्या होते हैं? पानी में मिल जाते हैं और डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। पानी में मिल जाते हैं और क्या हो जाते हैं? डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। अब ये रॉक्स क्या हो गया? पानी में मिल गए तो पाउडर के शेप में आ जाएंगी।
ये पानी में मिल जाएंगे तो किस फॉर्म में आ जाएंगे, या तो पानी में डिजॉल्व हो जाएंगे या तो पाउडर के फॉर्म में मिल जाएंगे। जब पाउडर के फॉर्म में मिलेंगे तो यहाँ पे क्या नया मटेरियल बन गया, मीन्स रॉक से अब एक पाउडर मिल गया, न्यू मटेरियल फॉर्म हो गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल वेदरिंग, मीन्स केमिकल चेंजेस के कारण जब कोई रॉक चेंज हो जाए, अपना शेप चेंज कर दे, टूट जाए, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाए, तो हम उसे बोलते हैं केमिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या होती है? बायोलॉजिकल वेदरिंग ऑकर्स ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होती है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है, ये क्यों होती है? ये ह्यूमन या वेजिटेशन या एनिमल्स की एक्टिविटीज के कारण होती है। द रूट्स ऑफ द ट्रीज इंटर्स्ट इनटू द क्रैक्स ऑफ द रॉक्स एंड स्प्लिट देम वाइड एंड ब्रेक अप। अब कैसे ऐसा होता है? मान लो कोई पेड़ है और पेड़ के जो रूट होते हैं, जो रॉक्स क्रैक होते हैं, रॉक्स के जो क्रैक्स होती हैं, जो धारियाँ होती हैं रॉक्स में, जो फटे हुए रॉक्स होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है, उन रॉक्स के स्पेस में क्या होता है, जो रूट्स होते हैं वो चले जाते हैं, किसके? प्लांट्स के। अब प्लांट्स के रूट्स जाएंगे तो वो क्या है, प्लांट्स के रूट्स तो बढ़ेंगे, वो बढ़ते बढ़ते उसको क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, किसको? रॉक को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। दूसरी हम लोग बात करें, ये तो वेजिटेशन की बात हो गई। अगर बोरोइंग एनिमल्स लाइक रैट, टर्माइट, अर्थवॉर्म्स एंड अदर क्रिएचर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में ये पीलिंग और ब्रेकिंग की प्रोसेस है, इस प्रोसेस में रैट, अर्थवॉर्म और भी कई सारे एनिमल्स हैं जो अपना योगदान देते हैं। द ह्यूमन्स ऑल्सो ब्रेक्स अप द रॉक्स। ह्यूमन्स भी रॉक्स को ब्रेक्स करते हैं। क्यों तोड़ते हैं ह्यूमन्स? फार्मिंग के लिए, हाउस बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए। और ये जो प्रोसेस है, मीन्स जो रॉक का कन्वर्जन हो रहा है, किसके कारण? वेजिटेशन, एनिमल या ह्यूमन बीइंग के कारण। तो हम उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। ये आपको 3 प्रकार वेदरिंग समझ में आ गई। लास्ट चैप्टर में वेदरिंग के बारे में हम लोग पढ़ा था, इस चैप्टर में भी पढ़ा है। रॉक्स को जो स्प्लिशन होता है, रॉक्स का ब्रेकडाउन होता है, वो ब्रेकडाउन किस प्रोसेस के कारण होता है? वेदरिंग के कारण होता है। अब वेदरिंग 3 प्रकार की होती है, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे इरोजन साइकिल के बारे में कि इरोजन साइकिल क्या होती है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, वेदरिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, तो हमें अच्छे से पता है कि इरोजन साइकिल का मतलब क्या है। जब कोई फोर्स किसी सरफेस को या सरफेस जो होता है उसको फ्लैट बना दे, और यही फोर्स वेदरिंग में भी काम आए, ट्रांसपोर्टेशन में भी काम आए और डिपोजिशन में भी काम आती है, तो हम उसे बोलते हैं इरोजन साइकिल। मतलब क्या हो गया, स्लो वास्टिंग और रैपिड वास्टिंग की 2 साइकिल्स होती हैं। तो जो हम लोग इरोजन साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इरोजन साइकिल का मतलब हो गया कि अगर कोई प्रोसेस या वेदरिंग की प्रोसेस, ठीक है, क्या काम हो रहा है वेदरिंग की प्रोसेस से, एक फ्लैट सरफेस बना दिया जा रहा हो, कंटिन्यूसली एक फ्लैट सरफेस बना रही हो, या हम ऐसा बोलें कि किसी सरफेस में की अपर लेयर को हटा दे रही हो, अपर लेयर को हटा दे रही हो, तो हम लोग उसे बोलते हैं इरोजन। तो इरोजन की जो साइकिल होती है उस साइकिल को बोलते हैं इरोजन साइकिल। अब ये इरोजन साइकिल कैसे हम लोग समझेंगे, तो हमको अच्छे से पता है कि जो रिवर्स होती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, विंड है, अंडरग्राउंड वाटर है, सी वेव्स है, ये सभी लेवलिंग की एक की एजेंट होती है। मीन जो लेवलिंग होती है अर्थ की ऊपर लेयर की जो लेवलिंग होती है, उस लेवलिंग को जब कोई लगातार हटाता है, एक साइकिल बना देता है क्रम से कि ऐसे हटाया और दूसरी जगह डिपॉजिट किया, यहाँ से हटाया और दूसरी जगह डिपॉजिट किया, तो दूसरी जगह ऊंचा हो रहा है, एक जगह नीचा हो रहा है। अगर आप लोग ये डायग्राम देखें जो सरफेस का बैलेंस है, तो आप लोग देखिए एक जगह से ऊपर हो रहा है, फिर नीचे जाते 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 फिर ऊपर चढ़ना चालू करेगा। तो ये जो स्पेस है, इरोजन हो रहा है, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। मीन्स इरोजन साइकिल क्या हो गई, इरोजन, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन होना और कहीं जाके उसका डिपोजिशन होना। ये तीनों साइकिल जब मिलके एक काम करती हैं तो हम उसे बोलते हैं इरोजन साइकिल। ये तीनों साइकिल जब होती हैं, मीन्स इरोजन हो, फिर उस इरोजन का ट्रांसपोर्टेशन भी हो और ट्रांसपोर्टेशन का फिर डिपोजिशन भी हो रहा हो कहीं,
तो मीन्स हमने ऐसा बोला कि एक प्लेस से किसी अपर लेयर को हवा या पानी के कारण रिप्लेस किया गया है और कुछ दूर तक कैरी करके किसी जगह पे उसको इकट्ठा कर दिया जाए, तो ये पूरी साइकिल इरोज होने से लेकर के डिपोजिशन तक की कहलाती है इरोजन साइकिल। अब इरोजन साइकिल दो प्रकार से क्लासिफाई की जा सकती है, एक होती है स्लो वास्टिंग और दूसरी होती है रैपिड वास्टिंग। स्लो वास्टिंग मतलब जो धीरे धीरे हो और रैपिड वास्टिंग मतलब जो बहुत तेज़ी से हो रही हो। मीन्स अगर वेदरिंग के कारण किसी सरफेस को स्लाइड हो रहा हो, किसी सरफेस पे स्लाइड हो रहा हो या सरफेस स्लाइडिंग हो रही हो वेदरिंग के कारण, तो हम उसे बोलते हैं स्लो वास्टिंग। और किसी होल्स को फिल किया जा रहा हो तो उसे हम लोग बोलते हैं हाई वास्टिंग। फंक्शन ऑफ रनिंग वाटर और रिवर, जो रनिंग वाटर है और जो रिवर है उसके फंक्शंस किस प्रकार के होते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो रनिंग वाटर या रिवर के जो फंक्शन होते हैं वो बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इरोजन, दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन और तीसरा होता है डिपोजिशन। मीन्स वो इरोजन करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन करेंगे और डिपोजिशन करेंगे। Erosion, the water of river by its force takes the broken materials of rocks downward which comes in its way. These materials comes up in the way of rivers due to weathering and erosion. इरोजन का मतलब क्या होता है? जो पानी के साथ अपर लेयर होती है, ऊपर की लेयर, उसको बहा ले जाना। तो वो जो बहा ले जाती है अपर लेयर को, उसको हम लोग बोलते हैं इरोजन। आप लोगों ने साइंस में इरोजन पढ़ा है, सोशल्स में इरोजन पढ़ा है, लास्ट टॉपिक में, लास्ट चैप्टर में भी आपको इरोजन के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है आखिर? जो इरोजन का वर्क होता है ये किस पे डिपेंड होता है? तो जो इरोजन का वर्क होता है ये डिपेंड करता है किस पे? क्वांटिटी ऑफ रिवर वाटर पे, करंट्स पे, कितना तेजी से पानी, इरोजन कितना होगा। इरोजन तो हमें पता है कि इरोजन क्या होता है, जो ऊपर की लेयर को बहा ले जाना और कहीं जाके इकट्ठा करना, वो इरोजन होता है। ये अब बैंक ऑफ रिवर्स में, बॉटम्स में ऐसा होता रहता है। मीन्स अपर लेयर को कहीं की अपर लेयर को तेजी से पानी आया, ऊपर की परत को बहा ले गया अपने साथ। इस प्रोसेस को हम लोग ने क्या बोल दिया? इरोज हो गया, इरोजन हो गया। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इरोजन कितना होगा, किस में डिपेंड करेगा, तो इरोजन डिपेंड करता है रिवर वाटर में उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी तेजी क्या है, कितना तेजी से आ रहा है पानी, स्लोप कितना है रिवर का, और जो रॉक है उसका शेप कितना है, और जो रॉक है उसका शेप कैसा है। मीन्स हम लोग अभी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कि जो रॉक है उसमें इरोजन किस प्रकार से होता है। तो रॉक में इरोजन होता है, जितना तेजी से पानी आता है तो रॉक को क्या करता है? तोड़ देता है। रॉक को तोड़ने से रॉक को जो मटेरियल नीचे की तरफ चला जाता है, गिर जाता है और उसके साथ ही बह भी जाता है। कुछ मटेरियल नीचे रह जाता है और कुछ मटेरियल क्या होता है? पानी के साथ बह जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो 4 प्रकार से इरोजन होता है रिवर के कारण, वो कौन कौन से हैं। तो एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब क्या होता है? द पीसेज ऑफ रॉक्स मूव विद द फ्लो स्क्रैचिंग द शिफ्टिंग द बॉटम ऑफ द रिवर, स्क्रैचिंग एंड शिफ्टिंग द बॉटम ऑफ द रिवर। अब ये क्या बोल रहा है? जो रॉक्स के पीसेज हैं पानी के साथ जो बह गए हैं, बह रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? वो बॉटम ऑफ द रिवर भी जा रहे हैं। धीरे धीरे पानी बहता जाएगा और नीचे बैठते चले जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्रेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एब्रेशन कहा जाता है। Solution, chemical reaction of ions being carried and their solution in river water results in the form of erosion। अब solution का मतलब क्या है? अगर कोई केमिकल रिएक्शन आयंस के बीच में हो रही है तो वो क्या है? इरोजन का एक फॉर्म कहलाएगा, और हम लोग इसको बोलते हैं क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब केमिकल रिएक्शन अगर किसी आयंस में हो रहा है तो हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, केमिकल से रिलेटेड है, केमिकल रिएक्शन से। दूसरा जो तीसरा होता है वो होता है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक का मतलब क्या होता है? द फ्लोइंग ऑफ वाटर विद इट्स ओन पावर एक्सर्ट्स मटेरियल्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द बेड एंड बैंक रिजल्ट्स इन हाइड्रोलिक एक्शन। अब जो पानी खुद से बह रहा है, खुद की ताकत से जो पानी बह रहा है, वो किस में रिजेक्ट करता है? जो बेड और बैंक्स हैं उसकी प्रोजेक्शन बनाता है। उसमें क्या बनाता है? प्रोजेक्शंस बनाता है पार्टिकल्स का। प्रोजेक्शन मतलब ऊपर जाना और फिर नीचे आना, लहर टाइप की बनाता है, तो वो प्रोजेक्शंस कहलाता है। तो प्रोजेक्शंस बनाता है, और ये किस में कैसे होते हैं? ये जो एक्शन होता है ये कहलाता है क्या? फिर हाइड्रोलिक एक्शन। इसमें होता और क्या है? जो वीक
बेडरॉक होते हैं। एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेजोलिट आर इजली कार्व आउट बाय हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन से क्या होता है, जो वीक होते हैं बेडरॉक वो क्या होते हैं, कार्व कर लिए जाते हैं, कार्व आउट हो जाते हैं। किसके कारण, हाइड्रोलिक एक्शन के कारण। रोलिंग एंड स्लाइडिंग, अब रोलिंग और स्लाइडिंग क्या होते हैं, जो रोलिंग पेबल्स एंड स्टोन्स रब among themselves as a result they break into small pieces। अब रोलिंग से क्या होता है, जो बेड्स होते हैं, जो स्टोन्स होती हैं, पेबल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्टोन्स के, वो क्या होते हैं, आपस में रब करते हैं, घिसते हैं। आपस में घिस जाने के कारण से वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं, छोटे छोटे पीसेस में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। पॉइंटेड पीस टर्न इनटू राउंड आफ्टर फ्रिक्शन एंड बिकम्स स्मॉल। और जो पॉइंटेड होते हैं, नोकीले होते हैं, वो क्या होते हैं, वो घिसने के कारण राउंड बन जाते हैं और छोटे से बंद हो जाते हैं। भाई पॉइंटेड हैं, घिसते 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 क्या हो गया, उनकी साइज छोटी हो गई। ये 4 प्रोसेस हैं जो क्या काम करती हैं, रिवर से लैंड फॉर्म्स बनाने में काम करती है, मीन्स एक सरफेस बनाने में काम करती। कैसी सरफेस बनाती है, जॉर्ज बनाती है, कैनियन, वी शेप वैली, वाटरफॉल एंड स्प्रिंग्स बनते हैं। तो ये जॉर्ज क्या होते हैं, जॉर्ज की अगर हम लोग बात करें, व्हेन द रिवर पासेस ऑफ हार्ड रॉक इन हाईलैंड्स, जब किसी हाईलैंड ऊंची लैंड पे जो हार्ड रॉक्स होते हैं वहाँ रिवर पास करती है उनके बेड से, तो जो मेन काम होता है वो क्या होता है, वैली बनाती। कैसी, डीप एंड गहरी वैली बना देती, गहरी क्या बना देती है, वैली। दिस रिजल्ट इन अ नैरो एंड स्टीप साइडेड वैली। ये कैसी वैली बनती है, नैरो बनती है, बहुत ही सकरी वैली, जिसकी ब्रेथ होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसकी ब्रेथ क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और द करंट ऑफ वाटर स्प्लिट रॉक्स ड्यू टू विच डीप वैली जॉर्ज एंड कैनॉन्स आर फॉर्म। जो पानी का करंट होता है, मीन्स तीव्रता होती है, तेजी से पानी जितना तेजी से बहता है, उसी के कारण ये वैलीज बनती हैं, जॉर्ज बनते हैं। द फेमस जॉर्ज एट भेड़ाघाट इन जबलपुर। जबलपुर का भेड़ाघाट अगर आप लोगों ने देखा हो, पानी इतना तेजी से गिरता है कि जो स्टोन है वो टूटते 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 किसमें, खाई में बदल गई। द ग्रैंड कैनॉन ऑफ कोलोराडो इन द यूएसए। यूएसए का कोलोराडो है, वहां पे भी एक बहुत बड़ी क्या है, कैनॉन है। वी शेप वैली क्या होती है, ऐसी वैली जिसका शेप कैसा हो, वी की तरह हो। वी शेप वैली का मतलब है ऐसी वैली जिसका शेप कैसा हो, वी की तरह हो। द टारगेट ऑफ इरोजन इज टू बी रीच एट द बेस लेवल, द बेस ऑफ द सी और लेक इज विच द रिवर फॉल्स इज कॉल्ड द बेस लेवल। अब पानी ऊपर से कहीं आ रहा हो और किसी जगह गिर रहा हो, तो वो गिरते गिरते क्या होगा, वहाँ पे एक वी की तरह शेप बना देगा, मीन्स दोनों तरफ ऊंचा रहेगा और बीच में गहरा होता चला जाएगा, तो वी शेप वैली बना देगा। उसे हम लोग बोलते हैं, वी की तरह स्ट्रक्चर किसी वैली का हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये कैसी वैली है, वी शेप वैली है। वाटरफॉल, वाटरफॉल का क्या हुआ, अब कहीं ऊपर से पानी गिर रहा है, जमीन ऊपर नीचे है, अगर कहीं पे जमीन ऊपर नीचे होने से क्या होता है, पानी किसी हाइट से जब नीचे गिरता है तो हम लोग उसे बोलते हैं वाटरफॉल। नीचे गिरता है तो वहाँ पे खाई की तरह बनाते हुए निकल जाता है, गड्ढा करते चला जाता है और वो पानी वहीं से फिर बहता है। When the river water falls almost vertically from a sufficient height, जब किसी sufficient height से, अच्छी खासी ऊंचाई से वर्टिकली कोई पानी नीचे की तरफ गिरता है तो वहाँ पे क्या बनाता है, वो वाटरफॉल बनाता है। क्या बनाता है वो, वाटरफॉल बनता है। इफ एनी रॉक इज वर्टिकल इन द वे ऑफ द रिवर, अब कोई रॉक अगर रिवर के रास्ते में वर्टिकल रखा हुआ है तो वो क्या होगा, परमानेंट वाटरफॉल के फॉर्म रूप में बन जाएगा। वाटर विच फॉल्स स्प्लिट्स द सॉफ्ट रॉक वेरी स्पीडली एंड फॉर्म्स अ प्लंज पूल। और जो वाटर जब गिरता है तो जो सॉफ्ट रॉक होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं, बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की, कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। हम लोगों ने 3 चीज़ पढ़ी थी, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। तो अब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है। द रिवर स्वीप्स द रॉकी मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब रिवर क्या काम करती है, जो पत्थर का मटेरियल होता है, पत्थर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाती, कैरी आउट करती है। और दिस प्रोसेस ऑफ रिवर इज कॉल्ड वेट बियरिंग। और ये जो प्रोसेस कहलाती है कैरी आउट करने की, ये कहलाती है वेट
bearing. The transportation capacity of a river depend on its current, quantity of water, pebbles and the pieces of rocks included in the weight. अब जो ट्रांसपोर्टेशन है, तो कितना ट्रांसपोर्टेशन होगा ये किस में डिपेंड करता है? ये उसकी तीव्रता मीन्स स्पीड पे, वाटर की स्पीड पे, वाटर की क्वांटिटी पे और रॉक्स की वेट पे, रॉक्स के वेट पे निर्भर होता है. द इंटेंसिटी ऑफ रिवर फ्लोज इंक्रीजेज द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो. जितना ज़्यादा इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ता जाएगा. लास्ट टॉपिक आपका आता है डिपोजिशन. डिपोजिशन में क्या होता है, मीन्स अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इरोजन किया, किसी परत को लेके आया, कहीं से लेके आया और कैरी आउट किया. अब जहाँ पे इकट्ठा करेगा वो डिपोजिशन कहलाएगा. व्हेन अ रिवर इंटर्स इनटू अ प्लेन फ्रॉम हिली एरियाज, जब हिली एरियाज में ढलान वाले एरियाज से जब किसी प्लेन पे रिवर आती है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम जाती है. किसी ढलान वाले एरिया से अब जब प्लेन एरिया पे रिवर आ जाती है तो क्या होती है, उसकी स्पीड घट जाती है. जब स्पीड घट जाएगी तो जो वेट बियरिंग कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी. वेट बियरिंग कैपेसिटी भी घट जाएगी. तो जो कुछ पार्ट्स होते हैं वेट के वो क्या होते हैं, नीचे डिपॉजिट होना चालू हो जाते हैं. अब जो उसके जो मटेरियल वो कैरी करके ला रही है वो मटेरियल क्या होते हैं, नीचे डिपॉजिट होना चालू हो जाते हैं. और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, डिपोजिशन प्रोसेस. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिपोजिशन प्रोसेस. अब ये प्रोसेस जो होती है डिपोजिशन की, ये कई सारी चीज़ें बनाती है. क्या क्या बना सकती है ये, एलुवियल फैंस, ऑक्सबो, नेचुरल लिवी, फूड फ्लड प्लेन्स, डैम एंड प्लेन. इतनी सारी चीज़ें ये बनाती है. तो एलुवियल फैंस क्या होते हैं, द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर इज रिड्यूस्ड ड्यू टू रिडक्शन इन द स्लोप. अगर किसी रिवर के वाटर की जो वेलोसिटी है वो स्लोप में कमी आने के कारण घट रही हो, तो जो प्लेन्स होते हैं वो क्या होते, कैसे होते हैं, व्हेन इट इंटर्स द प्लेन्स आफ्टर लिविंग द माउंटेन, जब वो प्लेन्स में इंटर करती है माउंटेन्स को छोड़कर, द रॉक मटेरियल, तो यहाँ पे जो रॉक मटेरियल होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियल फैंस. मीन्स ये जो फुट हिल्स होती हैं वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं. जो फुट हिल्स की जो फुट होती है, नीचे वाला पार्ट होता है हिल्स का, वहीं पे डिपॉजिट कर देते हैं. ऑक्सबो लेक क्या होता है, व्हेन अ रिवर फ्लोज अक्रॉस इट्स प्लेन्स द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर स्लोज डाउन एंड द रिवर डज बोथ द वर्क ऑफ इरोजन एज वेल एज डिपोजिशन. अब जब रिवर क्या होती है, किसी प्लेन में आती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम जाती है. जब स्पीड कम जाती है तो ना ही वो इरोजन का काम कर पाती है, मतलब जो इरोजन का काम होता है वो भी करती है और जो डिपोजिशन का काम होता है वो भी करती है. मीन्स अब जो उसमें पार्टिकल है वो धीरे धीरे क्या होंगे, डिपॉजिट होते जाएंगे. कैसे डिपॉजिट होतेंगे, एस शेप बनाते जाते हैं. वो कैसा शेप बनाते हैं, एस का शेप बनाते जाते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सबो लेक बोलते हैं. इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ऑक्सबो लेक. जो तीसरा होता है वो नेचुरल लिवी या फ्लड प्लेन कहलाता है. तीसरा क्या कहलाता है, नेचुरल लिवी या फ्लड प्लेन. अभी नेचुरल लिवी और फ्लड प्लेन क्या होते हैं, तो नेचुरल लिवी इज द रेस्ड बैंक और इम्बार्कमेंट बिल्ड बाय द रिवर. ये किनारा कहलाते हैं. कहाँ के, प्लेन्स के, प्लेन एरियाज के जो किनारे होते हैं रिवर्स के द्वारा बनाए जाते हैं, ये वो कहलाते हैं. ड्यूरिंग द फ्लड द वाटर फ्लोज ओवर द एम्बैंकमेंट्स एंड स्प्रेड वाइडली. अब फ्लड के समय क्या होता है, इन्हीं एम्बार्कमेंट से वाटर फ्लो करता है और बहुत ज़्यादा चौड़ाई लेके चलता है, मीन्स पूरा फैलता हुआ निकलता है. द वाटर डिपॉजिट फाइन पार्टिकल्स इन द वास्ट एरिया. जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा एरिया में फाइन पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर देता है. When the flood is over, silt accumulates the sides of the river. This is known as flood plain. अब flood plain क्या आता है, जो जब फ्लड आया तो उसने क्या किया, जितना मटेरियल था उसके पास उसको फैला दिया पूरे जगह. मीन्स बहुत ज़्यादा ब्रेथ के साथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा चौड़ाई है उसमें, तो जब फैल जाता है तो वाटर क्या होता है, वहाँ पे जो मटेरियल उसका वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है. वो मटेरियल क्या होता है, वहीं पे डिपॉजिट होने लगता है और इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लड प्लेन. मीन्स फ्लड के द्वारा जो प्लेन फॉर्म होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फ्लड प्लेन. अब इसमें बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन और भी बहुत सारे प्लेन्स हैं. तो ये फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं. फ्लड प्लेन का मतलब क्या है, ऐसे प्लेन्स जो फ्लड आने की वजह से बनते हैं या फ्लड के कारण क्रिएट होते हैं वो प्लेन्स कहलाते हैं फ्लड प्लेन्स. डेल्टा क्या होता है, When the river enters to the sea or a lake, जब कोई रिवर सी या लेक में इंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत स्लो हो जाती है,
बहुत क्या होती है, स्लो। द मड डिपॉजिटेड अलॉन्ग द बैंक्स बिकॉज ऑफ द स्लो कैरिंग कैपेसिटी। अब जो मड है उसके अंदर जो मिट्टी है वो क्या होती है, जो किनारों में डिपॉजिट होने लगती है। डिपॉजिट क्यों होती है, क्योंकि जो स्पीड है, कैरिंग स्पीड कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाती है। अब रिवर क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेज में बट जाती है। रिवर क्या होती है, स्पीड कम होने से बहुत सारी ब्रांचेज में बट जाती है। जब बहुत सारी ब्रांचेज में बढ़ जाती है तो उसका जो मटेरियल है वो सारा कहाँ इकट्ठा होने लगता है, कहाँ पे इकट्ठा होता है, जो एक डेल्टा फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, एक डेल्टा फॉर्म करता है। उस डेल्टा के माउथ पे ही सारा मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है। ये कैसा डेल्टा होता है, ये ट्रायंगुलर फीचर होते हैं इसमें, अप स्ट्रीम और फैन शेप एरिया की। अप स्ट्रीम की तरह ये पॉइंटेड होते हैं और फैन शेप एरिया होते हैं। मीन्स अभी कोई रिवर है, स्पीड कम गई, वेलोसिटी कम गई, अब वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो जहाँ तक वो इकट्ठा थी, जहाँ से वो डिवाइड हो रही है, वहीं पे सारे उसके जो डिपॉजिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वहीं पे डिपॉजिट हो जाएंगे। जो भी मटेरियल था उसके फ्लो में आ रहा था, बहाव में आ रहा था, वो सब वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है। ईश्वरी क्या होता है, सम ऑफ द रिवर्स डू नॉट फॉर्म डेल्टा। कुछ रिवर्स होती हैं जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं। सच रिवर्स बिकम वाइडर एट द मीटिंग पॉइंट्स विद द सी। अब जो ऐसी रिवर होती है जो डेल्टा फॉर्म नहीं करती हैं, वो जब सी से मिलती हैं तो कैसी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा चौड़ी रहती हैं। इससे क्या होता है, जो सी वेव्स स्वीप अवे द वाटर ऑफ द रिवर इनटू डीप सी। अब जो सी वेव है उस वाटर को क्या करेगा, बहा ले जाएगा, कहाँ पे, डीप अंदर की तरफ। मोस्ट ऑफ दीज प्लेसेस रिमेन्स लोअर। ऐसे प्लेसेस जो होते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ होते हैं, ढलान वाले होते हैं। दीज आर एस्चुरीज, और इन्हें क्या बोलते हैं, एस्चुरीज बोलते हैं। इन इंडिया नर्मदा एंड ताप्ती फॉर्म एस्चुरीज एट देयर मीटिंग पॉइंट्स। और इंडिया में नर्मदा और ताप्ती एस्चुरीज बनाती हैं। ओके, तो ये आपका टॉपिक जो वाटर का था, फंक्शन ऑफ वाटर, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ग्लेशियर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।